सबको प्रेज लॉर्ड। मसीह मंथन बैठक चर्च गढ़चांदूर। मेरा टॉपिक है दूसरा राज्य 7वां अध्याय वचन 24। परमेश्वर ने शोमरोन देश को बचाने के लिए 4 कोड़ी को ही क्यों इस्तेमाल किया, हम इसके बारे में बताने जा रहे हैं। परमेश्वर ने 4 कोड़ी के द्वारा ही उस देश को बचाया था। क्यों बचाया, हम इसके बारे में देखेंगे। 7वां अध्याय 24 वचन यहाँ पे लिखता है, इसके बाद आराम के राजा बेहदद ने अपनी समस्त सेना इकट्ठी करके शोमरोन पर चढ़ाई कर दी थी। आराम के राजा ने सेना को बेचकर शोमरोन को पूरा कब्जा कर दिया था। तो आराम के सेना लोग आकर पूर्ण उस शोमरोन को घेराबंदी किया था। अगर वो लोग बाहर निकले उसको मारकर हम उस देश को कब्जा करेंगे। वो राजा ने, शोमरोन का राजा ने पूरे अपना गेट को बंद किया था कि वो लोग कोई भी बाहर ना निकले, ना वो लोग सेना लोग भी अंदर आए, ना अंदर के लोग बाहर जाए। कोई भी ना खेती में जाए, ना कहीं अपना काम में जाए, अपना घर में ही रहे। ये सोच को राजा ने गेट को बंद किया था। जैसा राजा ने गेट बंद किया था तो वहाँ के गाँव के लोगों ने ना खेती कर रहे थे, ना काम कर रहे थे, ना कुछ भी काम नहीं कर रहे थे। तो वहाँ के अकाल, इतना बड़ा भयंकर अकाल पड़ा कि हम सोच भी नहीं सकते, उतना बड़ी भयानक अकाल पड़ा था। तो यहाँ तक अकाल पड़ा था। वहाँ का 2 स्त्री के हम कहानी देखते हैं। तो एक स्त्री कहती है, आज तू अपना बेटे दे, हम उसको खाएंगे, कल मेरा बेटा दूंगा, तब हम दोनों मिलकर उसको बेटे को खाएंगे। तो उस स्त्री ने एक बेटे को, अपना बेटे को मार कर उसको पकाकर उन लोग दोनों स्त्री ने खाया था। फिर दूसरे दिन वो स्त्री जाकर कहती है, आज तू अपना बेटा दे, हम उसको मार कर खाएंगे। तो वो स्त्री अपने बेटा को छुपाती है। तो वो स्त्री राजा के पास आता है तो कहते, ए राजा हमको बचा ले। तो राजा कहता है, हम देखते हैं, हे प्रभु, हे राजा बचा। उसने कहा, यदि यहोवा तुझे न बचाए, यदि परमेश्वर तुझे नहीं बचाया तो मैं तुझे कहाँ से बचाऊंगा। तो राजा कहता है, परमेश्वर ही तुझे नहीं बचा सकता तो मैं कहाँ से बचाऊंगा। तो राजा पूछता है, तेरा समस्या क्या है। तो उस स्त्री ने कहती है, मेरी समस्या ये है कि वो हम दोनों स्त्री ने कहा था कि आज मेरा बेटा खाएंगे, कल तेरा बेटा खाएंगे। ऐसा सोचकर हमने दोनों ने प्लानिंग किया था। पहले दिन मैं अपने बेटे को मार दिया और फिर मैं दूसरे दिन उसके बेटे के पास गई तो उसने अपने बेटे को छुपाया। ये बात सुनते ही राजा बहुत दुख होता है, बहुत उदास होता है। मैं क्या सुन रहा हूँ। राजा कहता, मैं ये क्या सुन रहा हूँ। तो राजा अपने कपड़े फाड़ता है और क्रोधित होता है और एलीशा के ऊपर गुस्सा आता है। ये सब कारण एलीशा कारण हो रहा है। ये सब अकाल, ये सब शाप एलीशा के कारण हो रहा है। तो राजा सोचता है, आज एलीशा को मैं गर्दन से काट दूंगा, एलीशा को मैं मार दूंगा। ये सोचकर राजा अपने सिपाही को भेजता है एलीशा के पास। तो एलीशा कहता है, वहाँ जाने के बाद तो एलीशा कहता है, परमेश्वर कल इसी दिन वक्त में बहुत कम कीमती में अनाज मिलेगा। आप पढ़ते हैं, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यह कहता है, कल इसी समय शोमरोन के फाटक में सहाबर मैदा 1 शकल में और 2 सा जौ भी 1 शकल में बिकेगा। तब एलीशा कहता है, बहुत कम कीमती में अनाज खाना सस्ता में मिलेगा। तो वहाँ पर एक सिपाही रहता है, राजा के तकिया करता है। तब उस सरदार ने जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, एलीशा को कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के जोरे के खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी। वो व्यक्ति को
उस सिपाही को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा होना अनहोना है, ऐसा होना वो नहीं हो सकता है, ये होना मुश्किल है, ये नहीं हो सकता है। तो उस परमेश्वर का भक्त कहता है, कल इस समय में तू हे बातें तुम देखोगे, लेकिन उसमें से कुछ भी नहीं खाओगे। तो फिर क्या होता है आगे हम देखेंगे। वहाँ पर 4 कोढ़ी रहती है, 4 कोढ़ी वहाँ पर रहते हैं। और 4 कोढ़ी ये सोचते हैं, वो लोग सोचते हैं हम यहाँ पर जीते जी क्यों मर रहे हैं, हमारे शेजारी मर रहे, हमारे रिश्तेदार मर रहे, हमारे घर के लोग मर रहे हैं। हाँ, हम तो कोढ़ी है, हम गांव के बाहर है, हम गांव में भी नहीं जा सकते, अगर गांव में गए तो गांव के लोग भी मारेंगे। अगर वहाँ गांव को में ऐसा परिस्थिति है, अपने खुद के बच्चे को खा रहे हैं, वहाँ पर ऐसी परिस्थिति में हम कोई भी आशा नहीं रख सकते हम खाने के लिए। हम गांव में गए तो भी मर जाएंगे, अगर यहाँ पे बैठे बैठे रहेंगे तो भी मर जाएंगे। हम अपना मौत का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं। 4 कोढ़ी ने अपना सोच को बदल दिया था। प्रिय भाइयों, हम आगे देखते हैं परमेश्वर कैसे व्यक्ति को इस्तेमाल करता है। हम आगे देखते हैं 4 कोढ़ी ने अपना सोच को बदल दिया था। फिर 4 कोढ़ी ने सोचा, हम यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, हम उन आराम के सेना के पास जाएंगे। अगर वो लोग हमें बचाए रखे तो बच जाएंगे, अगर वो लोग हमें मार दिए तो वैसे भी मरना है, ऐसे भी मरना है। तो हमको मौत का इंतज़ार करने से अच्छा है उनके हाथ से मरे। हमको तो कैसे ही मरना ही है, सब लोग मर रहे हैं, हमको भी मरना ही है। ये सोचकर 4 कोढ़ी ने अपना सोच को बदल दिया था। जब 4 कोढ़ी ने सोच को बदल दिया था, तब उन लोगों ने सोचा, ठीक है, यही अच्छी बात है, हम जाएंगे। तो 4 कोढ़ी ने उस दीवार को पार करने के लिए और एक के ऊपर गिर रहे थे, चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। जैसा वो चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, परमेश्वर ने उनको आवाज़ को, जैसा कोढ़ी को जो चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, परमेश्वर उनकी आवाज़ को, चढ़ने की आवाज़ को ऐसा बदल डाला, आराम के सेना को खानों में ऐसा बदल डाला, क्योंकि उनको सोच में, उनका दिमाग में ऐसा आ रहा था, क्योंकि शोमरोन के राजा ने बाहर देश से अपना कुछ सेना को लाया है हमें मारने के लिए। बहुत घोड़े और रथ लेके आ रहा है, घोड़े का रथ का आवाज़ उनके कानों में ऐसी आ रहा था। उस आराम के सेनाओं के कानों में घोड़े के आवाज़, रथों का आवाज़ आ रहा था। तो वो लोग सोचिए, हम जल्दी से यहाँ पर भागेंगे, नहीं तो हम उन सिपाहियों से हम मर जाएंगे। ये सोचकर अपने कपड़े को, अपने वस्त्रों को, वहाँ कर सब चप्पलों को, सब वहाँ पे धन को, अनाज को सब तोड़ कर उन लोगों ने वहाँ से भागना चालू किया, ना पीछे मुड़ते भागने चालू किया। जैसा वो लोग भाग गए तो 4 कोढ़ी वहाँ पर पहुँचते हैं, तो देखते हैं वहाँ पर कोई भी सिपाही नहीं है। अरे, उनको अजीब हुआ, वहाँ पर कोई भी सिपाही नहीं है। फिर वहाँ के लोग सोचते नहीं है। अभी वो लोग जाते हैं झोपड़ी में, वो जहाँ पर वहाँ पे खाना पड़ा हुआ है, पूरा वहाँ पर खाना खाने लगते हैं। वहाँ ऐसे टूट पड़े खाने के ऊपर, वो लोग सोचने ही नहीं लगे कि अभी क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। वो लोग सोचना ही छोड़ दिए। सब बहुत दिन से भूखे थे, उन लोगों ने खाना ही चालू किया। तो पहले खोपड़ी में खाना खाया, झोपड़ी में खाना खाया, दूसरी झोपड़ी देखता है वहाँ पे धन है और बहुत सारी चांदी सोना है, तो अपने अपने थैले में भर लेते हैं। जब भरते समय उनका दिमाग में ऐसी बात आता है, नहीं, हम कुछ गलत कर रहे हैं। प्रिय भाइयों, उन लोगों ने सोचने लगा, हम कुछ गलत कर रहे हैं, हमको जाकर गांव वाले को बताना चाहिए, राजा वाले को बताना चाहिए, बहुत सारे हमारे लोग भूखे मर रहे, वो लोगों को बताना चाहिए। तब 4 कोढ़ी ने अपना उस राजा के पास जाकर कहते हैं, राजा जी, ऐसी घटना हुई थी, वहाँ पर कोई भी सिपाही नहीं है, हम जाकर बहुत सारे खाना खाया है, बहुत सारे वहाँ पर अनाज है, बहुत सारे वहाँ धन है, दौलत है, वहाँ सारे बहुत सारे चीज़ें
वस्तु पड़े हुए हैं। कुछ लोग सोचते थे नहीं नहीं राजा जी, ये कुछ चाल है, ये कुछ आराम सेना की चाल है, आराम देशों की सेना की चाल है। हम अगर वहाँ पर जाए तो वो लोग हमें पकड़ के मारे, कुछ चाल है, हम नहीं जा सकते। तब राजा सोचता है तो कुछ सिपाहियों को भेजता है, जाके वहाँ के पूछताछ करते आप देख के आओ कि वहाँ के हाल क्या है, देखिए आओ। तो कुछ सिपाहियों ने जाकर वहाँ कर कुछ देखभाल करते हैं, सब लोग देखते हैं। तो वहाँ पर कुछ दूर जाके देखते तो वहाँ कर कुछ कपड़े, कुछ चप्पल, कुछ वस्त्र वहाँ पर पूरे के पूरे चित्तर बितर होके है। तो उनको समझ में आया कि ये लोग भाग गए हैं। फिर उस सिपाही आकर राजा को कहते हैं राजा जी वो लोग भाग गए हैं। वहाँ का सिचुएशन ऐसा है कि वहाँ को देख के ऐसा लगता है कि वहाँ का कुछ भी, वहाँ के लोग कोई भी नहीं है, सब लोग भाग गए। तब राजा अपने लोगों को वहाँ पर भेज देता है। तो वहाँ पर बेचते देता है। तो वहाँ के लोगों ने अपना सारे अनाज और सारे धन दौलतों को सस्ते में, कम कीमती में वो लोगों में उनको मिल जाता है। परमेश्वर एलीशा ने कहा था कि कल इसी समय में ऐसा बहुत कम कीमती में लोगों को अनाज खाना मिलेगा। तब उस सरदार ने कहा था, उस सिपाही ने कहा था कि कुछ सिपाही ने कहा था कि ऐसा होना मुश्किल है, ऐसा होना मुश्किल है। हम देखते हैं एलीशा ने कहा यहोवा का वचन सुनो, यहोवा यह कहता है कल इसी समय शमरोन के फाटक में साबर मैदा के शक्ल में और 2 सहा भी जो भी 1 शक्ल में बिकेगा। तब उस सरदार ने इसके हाथ पर राजा तकिया करता था परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा सुन, चाहे यहोवा आकाश के जोरे के भी खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी। उसने कहा सुन, तू अपनी आंखों से तो देखेगा परंतु उस अन्न में से कुछ खाने न पाएगा। पहले एलीशा ने कहा वहां पर एलीशा ने कहा सुन, तू अपनी आंखों से तो देखेगा, तू अपनी आंखों से तो देखेगा, लेकिन उस अन्न में से कुछ खाने न पाएगा। ऐसा ही हुआ था। जैसा भीड़ वहां पर इकट्ठा हुई गेट के पास वो सिपाही था, गेट के पास वो सिपाही था। तो सिपाही उस लोगों के भीड़ में अपने पाँव में आकर दबकर मर गया। प्रिय भाइयों, जो एलीशा ने कहा था कि तू कल इसको देखेगा, इस सब चीजों को तू देखेगा, लेकिन तू उसमें से खाने नहीं पाएगा। परमेश्वर को कुछ भी बात छोटी नहीं है। परमेश्वर को कुछ भी बात छोटी नहीं है। कुछ लोग विश्वास नहीं करते क्या ऐसा होना और ऐसा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर है, कुछ भी कर सकता है। कि भाइयों, मेरे कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर ने 4 कौड़ी का ही क्यों इस्तेमाल किया। तो 4 कौड़ी ने अपना सोच को बदल दिया था। उन 4 कौड़ी ने अपना सोच को बदल दिया था। अपने ऊपर कोई भी इनको आशा नहीं थी। जिस व्यक्ति को अपने ऊपर आशा नहीं रहता है, परमेश्वर उनके लिए आशा बनता है। परमेश्वर कहता है तू मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकता। यूहन्ना 15 अध्याय, उसका मैं गलत नहीं, यूहन्ना 15 अध्याय 5वां वचन में देखते हैं। तो वहां पर ऐसा लिखा है तू मेरे बिना कुछ भी नहीं है, तू मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। हम अपना सोच को लेकर कुछ भी नहीं कर सकते। हम अपना आशा को लेकर कुछ भी नहीं कर सकते। अगर वो 4 कौड़ी ये सोचते हैं नहीं हम बाहर नहीं जाएंगे, हम यहीं पे रहेंगे, यहीं पे मरेंगे, तो ऐसा घटना नहीं होती। तो ये भाइयों, हमको सोच को बदलना चाहिए, हमारी आशा को बदलना चाहिए। हमारा आशा यीशु ऊपर डालना चाहिए। उनको ऊपर यही विश्वास था, अब हमारे ऊपर कोई, उनका आशा टूट गई थी, उनके ऊपर कोई विश्वास नहीं था हम बच सकेंगे। जब इंसान अपना आशा को छोड़ देता है, जब अपने कामों को छोड़ देता है, तब परमेश्वर उनका जीवन में काम करता है। परमेश्वर कहता है तेरे कामों से तू कुछ भी नहीं करेगा, मेरे बिना तू कुछ भी नहीं करेगा।
लोग अपने कामों से कुछ धर्मी बनाना चाहता है, अपने कामों से कुछ वरदानों को पाने चाहते हैं। अपने कुछ लोग उपवास करते हैं 40 दिन का, कुछ लोग अपने आप को बहुत सारे दुख को झेलते हैं धर्मी बनने के लिए, विश्वास बढ़ाने के लिए। परमेश्वर कहता है तू इंसान है, तू जन्म से ही पापी है, तुझसे नहीं होगा, केवल परमेश्वर से ही हो सकता है। मेरे भाइयों, मेरे कहने का मतलब है हम यीशु सबके लिए आशा है। यीशु हमारे लिए सबके लिए आशा है। जिनके पास कोई आशा नहीं है उनके लिए यीशु ही आशा है। उन लोगों को नहीं बना सक यीशु उन लोगों को की आशा नहीं बना सकता जो अपने ऊपर आशा रखते हैं। यीशु उन लोगों की आशा नहीं बन सकता जो अपने ऊपर आशा रखता है। मैं इस वीडियो को और लंबा नहीं करना चाहता हूँ। मैं नेक्स्ट में और वीडियो बनाऊँगा, हम उसमें बातें करेंगे। आपका प्रेज़ लॉर्ड। आमीन।